हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्वत के बारे में। आपको यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अदर एग्ज़ाम के लिए। एसएससी हुआ और कुछ भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जबकि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो ये कुल 27% है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 26 दिया गया है, तो ये सही है। कितना है? 26% स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे पर्वतों पाया जाता है, तो 26%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्तर रूपों में की जाती है। तो ये जो पर्वत होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो जो किस में आते हैं? द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब है कि जो पर्वत है उस पर जनसंख्या कितने परसेंटेज निवास करती है। तो आप तो जानते हैं कि जो पर्वत होता है वो अत्यधिक ऊंचाई पे होता है। ऊंचाई पे होने के नाते उस पर जनसंख्या बहुत ही कम मतलब उस पर रह सकती है। तो वो कितने परसेंट? 1% है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किए थे जॉली ने। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये प्रतिपादन किए थे कोबर ने। कोबर यहाँ पे कोई सांप नहीं है, एक उनका नाम है जिसने भूसन्नति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब जो वलित पर्वत है उनकी जो रचना है, उनका निर्माण है, वो कितने मिलियन वर्ष पहले हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना मिलियन था? 30 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, आपसे ये पूछा गया कि जो नवीनतम पर्वतमाला है वो हमारा है यूराल। अब आप सोचेंगे कि ये यूराल पर्वत है ये कहाँ पे उपस्थित है। तो ये उपस्थित है कहाँ पे? रूस में। कहाँ पे ये है? रूस में। जो यूराल है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है रूस में। और यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे सतपुड़ा, आपको पता है यह सतपुड़ा कहाँ पे है? ये भारत में है। और अलेसियन ये हमारा कहाँ पे है? ये यूएसए में पड़ेगा। जो अलेसियन पर्वत है ये कहाँ पड़ेगा? ये यूएसए में पड़ेगा। और रॉकीज जो पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में है। ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत पड़ता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला में आता है। तो आप खुद यहाँ पे सोच सकते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत तो होगा नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से उसका निर्माण नहीं हुआ है। तो जो हिमालय पर्वत है वो हमारा कैसा है? वो वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। और यहाँ पे जो अवशिष्ट पर्वत हैं वो कैसे हैं? वो हैं जैसे नीलगिरी पर्वत होता है, अरावली, ये सभी क्या है? ये सभी अवशिष्ट पर्वत हैं। अवशिष्ट का मतलब है कि पहले ये बहुत ऊंचे पर्वत होते थे, लेकिन अब उनका क्या है? अब वो धीरे धीरे उनकी क्षति मतलब छोटी होती जा रही है। वो आप अरावली पर्वत इसके एग्जाम्पल हैं।